नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर आप सभी का अभिनंदन है। औपचारिकता के लिए एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपक कुमार झा आप लोगों के लिए लाता हूं संस्कृत की विषय वस्तु। आज जो मैं विषय वस्तु लेकर आया हूं वो है धातु रूप। ये नवम और दसम वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे सामने में आते हैं और ये सीबीएसई के छात्रों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए हम समझते हैं आज धातु रूप को। धातु रूप, धातु क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। तो जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हंसना, ये एक क्रिया है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या हो गया, हंस। जैसे हो गया पढ़ना, ये क्रिया है, इसका मूल शब्द क्या हो गया, पठ। तो पठ, हस, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। अब बात आ जाते हैं हम लकारों पर। तो हमें 5 लकार पढ़ने हैं। परस्मयी पदी की अभी हम बात करें धातु रूप की, तो इसमें हमें 5 लकार पढ़ने हैं। लकार के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर संस्कृत में क्या होता है, वही लकार हो जाता है। लेकिन अंतर यही है कि जब हम अंग्रेजी में इसे पढ़ते हैं तो हम इसके 3 ही रूप को पढ़ते हैं टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर हमें संस्कृत में 5 लकारों को पढ़ना रहता है। अब कौन कौन से लकार हैं आइए जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, खाता है, पीता है, सोता है, गाता है। उसके बाद लिट लकार अर्थात भविष्यत काल, वो पढ़ेगा, वो जाएगा, वो सोएगा। लंग लकार अर्थात भूतकाल, उसने खाया था, पढ़ा था, चला था, दौड़ा था। लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में, बैठ जाओ, उठ जाओ। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार हम लोगों को पढ़ने हैं और इन्हीं 5 लकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, यदि हमारे सिलेबस में पठ धातु रूप है, हस धातु रूप है, चल धातु रूप है, तो हम सबको याद करते हैं कि लट लकार में उसका रूप कैसे चलेगा। तो चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलता, तो हमको सारा हम याद करते हैं। लेकिन यदि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आपने एक सूत्र याद कर लिया तो आपको कोई भी धातु रूप आ जाए परस्मयी पदी की, तो आप उसे वो आसानी से बना सकते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं लट लकार की। तो जैसे मैंने आपको बताया, लट लकार का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। जो वर्तमान में जो काम हो रहा है, जैसे वो चल रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को कि वो लट लकार का वाक्य है। तो हम क्रिया में देखेंगे, जो ता है, ती है या ते है लगा रहे, तो हम पहचान जाएंगे कि वो किस काल का वाक्य है, तो वो लट लकार का वाक्य है। अब लट लकार के लिए सूत्र क्या है, तो यहाँ मैंने 1, 2, 3 लिखा है, जबकि इसका अर्थ होता है 1 से एक वचन, 2 से द्विवचन और 3 का अर्थ हुआ बहुवचन। हमें बाकी विषयों में, अंग्रेजी में हमें 2 ही वचन देखने को मिलते हैं, या हिंदी में हमें 2 ही वचन देखने को मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हमें 3 वचन देखने को मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ पर प्रोपु का अर्थ हुआ प्रथम पुरुष, मोपु का अर्थ हुआ मध्यम पुरुष और उपु का अर्थ हुआ उत्तम पुरुष। अब आइए लट लकार का सूत्र क्या कहता है। लट लकार का सूत्र है ती, तह, अंति, सी, थह, थो, आमी, आवह, आमह, ये सूत्र है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि आप जो है सो पठ धातु का लट लकार में लिखिए। तो आप कैसे बनाएंगे पठ धातु, तो सबसे पहले पठ को सबके आगे में लगाते चलेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। अब मान लीजिए कोई आपको कहता है कि हस धातु रूप अर्थात हंसना, इसका हम रूप कैसे चलाएंगे, तो सब कुछ नहीं करना है, बस हस को आगे में लगा देना है। हसती, हसतः, हसन्ति, हससी, हसथः, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। अब बच्चे परीक्षा में गलती कहाँ करते हैं,
अगर उनसे पूछा जाता है कि हस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखो, तो हम कैसे लिखते हैं? हम बच्चे ऐसे लिख देते हैं, हस आ मह। लेकिन ये गलत है, ये तरीका नहीं है। सो में आ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हसामह। हमें ऐसे लिखना है। अब बच्चे और क्या गलती करते हैं, जैसे अंति है, जैसे पठ में पठ धातु रूप में बच्चे कैसे लिख देते हैं? प्रथम पुरुष बहुवचन ऐसे, जबकि ये गलती है। हमें कैसे लिखना है? हमें पठंती ऐसे लिखना है। तो यदि हम इसको तीता अंति सीता था आमी आव आम को याद कर लेते हैं, तो कोई भी अगर धातु आ जाए और उसे यदि लट लकार में बोले लिखने को या पढ़ने को, तो हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे नम धातु है, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना या झुकना। कोई कहेगा कि लट लकार नम धातु में बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, नम को बस आगे में रख देना है। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। और यदि हमको कोई कहता है कि दृश्य धातु, तो दृश्य धातु है, लेकिन उसका रूप कैसे चलता है? पश्य पर। तो हमको सब कुछ नहीं करना है, बस पश्य को आगे में रखते हुए चलना है। पश्य को यदि हम रखते हैं तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। और आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि दृश्य धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है कि द्विवचन के लास्ट में क्या लगता है? तह लगता है। तो जहां पर भी तह लगा रहे तो हम वहां लिख देंगे कि यह प्रथम पुरुष द्विवचन है। जिसके अंत में थह लगा रहे वो क्या होगा? वो मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। जिसके शुरू लास्ट में सी लगा रहेगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो हम इसको याद करने से हम कोई भी धातु का लट लकार में रूप बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लिट और लंग को देखेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।